नमस्कार, कमल न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देव, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और मौजूदा राज्यसभा सांसद। जानेंगे उनकी नजर से हरियाणा और संगठन को। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि बतौर हरियाणा प्रभारी आप हरियाणा को लेकर क्या सोचते हैं और संगठन को लेकर आपका नजरिया। देखिए, हरियाणा को लेकर तो हरियाणा के जनता सोचती है और जनता और संगठन के साथ देना मेरा काम है और वो काम मैंने शुरू कर दिया है। और जिस दिन से काम दिया उसी दिन से शुरू करना ये भाजपा का कार्यकर्ता का स्वभाव है। ये मैं अकेला बिप्लब कुमार देव का ही नहीं हूँ, सबका ही ऐसा ही है। और भाजपा का संगठन हरियाणा में बहुत अच्छी संगठन है और उसको शक्ति देने का काम प्रभारी का होती है। उसको सुदृढ़ करना है, उसको स्थायी करना है, तो उस दिशा में हम लोगों ने काम किया है। आपने देखा होगा हरियाणा का जो हिस्ट्री बदलते हुए हरियाणा के लोगों ने इस बार जिला पंचायत के 5 डिस्ट्रिक्ट में कमल निशान में लड़ा है। आपने देखा होगा अर्बन बॉडी के जो इलेक्शंस हुई थी उसमें डायरेक्ट चेयरमैन की इलेक्शन हुई कमल निशान में। तो ये सब संगठन के बल पे होती है। संगठन जब बढ़ती है तब जाके ये होती है। तो इससे प्रमाणित होती है कि हरियाणा में भाजपा का जो संगठन है मजबूत हो रही है और उसको और भी मजबूती देना और स्थायी और सशक्त करना महिला, युवा और किसानों को और हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इन सभी को आगे बढ़ाते हुए काम करना, ये भाजपा का संगठन का दिशा है। आपने कुछ चुनाव का जिक्र किया तो ऐसे में आदमपुर का जिक्र करना बेहद अहम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पहली बार कमल खिला और हिसार लोकसभा अब ऐसी है जिसपे 5 पे भाजपा है और 4 पे आपके सहयोगी जेजेपी है। क्या कहेंगे? देखिए, ये मोदी मंत्र में संभव होती है। देखा आपने आदमपुर के इलेक्शंस में जो वीरेंद्र सिंह जी के परिवार, भजन लाल जी के परिवार, चौटाला परिवार, इस सब भाजपा के साथ समाहित हुई है। जो कि एक समय ये लोग कांग्रेस में रहते हुए 2 मेरू में रहते थे, किंतु आज आदमपुर के जनता ने एक जगह पे देखा है। ये हरियाणा के राजनीति के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। वो भाजपा और मोदी जी के द्वारा ही संभव होती है। हर स्टेट में ये प्रमाणित किया गया। हरियाणा भी इस इलेक्शन के माध्यम से प्रमाणित किया है और आपके माध्यम से आदमपुर के जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाई इलेक्शन में लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, किंतु आदमपुर में मैंने देखा ऐसा बूथ है 87% वोट हुई, वो भी गाँव में। तो जागरूक जनता, जो हरियाणा को पहले 70% के ऊपर वोट नहीं होती है ऐसा जो कहा जाता था, जागरूक जनता और जागरूक संगठन और जागरूक सरकार जो खट्टर साहब के द्वारा दिया गया है, ट्रांसपेरेंट सरकार, मोदी जी की हर स्कीम नीचे तक पहुंचाना, तो उसके फलस्वरूप लोगों को आजकल जो राजनीति में आना, वोटिंग करना, अपना डेमोक्रेसी का जो पावर है उसको उपयोग करना, ये एक सुंदर शुरुआत हुई। इसलिए मैं हरियाणा के जनता, विशेष करके आदमपुर के जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मनोहर लाल खट्टर जी को बधाई देता हूँ। बीजेपी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे धनखड़ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ भव्य बिश्नोई को साधुवाद और उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। लगता नहीं है आपकी बातों से कि हरियाणा प्रभारी आप अब बने हैं। लगता है हरियाणा को आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे से जानने लगे हैं। क्या कहें? देखिए, हरियाणा को जानना जन्म से सबका स्वभाव हो जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र वही है, पानीपत वही है। इसलिए भारत में कोई जन्मे और भारत के बाहर भी जन्मे, हरियाणा को नहीं जानेगा और इस 2 प्रांत का नाम नहीं जानेगा, ऐसा कोई व्यक्ति भारत में नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी के प्रांत का हो, किसी के गांव का हो, कुरुक्षेत्र नहीं जानते ऐसा तो दुनिया में लोग बहुत कम मिलेगी। तो इसलिए हरियाणा के भूमि के जो लोग जन्मे हैं उनका भाग्य अच्छा है, जो कुरुक्षेत्र भूमि में उनकी जन्म हुई है, पानीपत की भूमि में जन्म हुई है, जिन्होंने इतिहास रचा भारत के गौरव की। नॉर्थ ईस्ट से आकर पहली बार आपकी ही एक कहीं आप बोल रहे थे, मैंने सुना कि नॉर्थ ईस्ट से किसी को पहली बार ये प्रभार मिला है और मुझे वो जिम्मेदारी मिली है। लगता है कि आप दिल से हरियाणा से जुड़ रहे हैं। हरियाणा से दिल से लगाव
और दिमाग से रणनीति पे जोर देना, संगठन को किस रणनीति से और संगठित करने की जो प्लानिंग है वो आप लेकर चल रहे हैं 2024 के मध्य? देखिए, सबसे आगे तो प्रवास करना, सभी नेतृत्व को प्रवास मन से करनी, दिखावटी प्रवास नहीं करना, नीचे तक प्रवास करना, जनसंपर्क करना, लोगों से बातचीत करना। सत्ताधारी लोगों का आदत हो जाती है, अपने आप कब अहंग आ जाती है, व्यक्तित्व कब अहंग में, ईगो में परिवर्तित हो जाती है, लोगों को पता नहीं चलता। और वो उसका एक ही दवाई है, आपका व्यक्तित्व ही व्यक्तित्व रहेगा, वो कभी भी ईगो नहीं बनेगा। जब आप जनता के पास खुद जाएंगे नीचे तक, क्योंकि आपको एक तो जानकारी मिलेगी, दूसरा संगठन शक्तिशाली होगी, तीसरा लोगों को लगेगा सरकार मेरे पास आया तो हमारे सामने झुका है। सरकार में रहते हुए व्यक्ति झुका हुआ दिखना चाहते जनता, और अपोजिशन में रहते हुए व्यक्ति आंदोलन में रहे, एग्रेसिव रहे, ऐसा जनता चाहती है, ऐसा स्वभाव है। इसलिए सरकार में रहने वाले लोगों को सभी समय झुक के काम करना है, क्योंकि वो फल देने वाला पेड़ है, क्योंकि सरकार तो देती है। इसलिए सरकार में जो भी प्रतिनिधि निर्वाचित होती है, बस संगठन में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को नीचे तक जाना है, प्रवास करना है, लोगों का पहुंचना है। सबको सब कुछ आप दे नहीं सकते, कि तो सबको बोल तो सकते सरकार आपकी है, मैं आपके घर पे आया हूँ। जब वो एमएलए का अपने घर में देखेगा, पानी पीते हुए देखेगा, उसका शांति हो जाएगी, मेरे घर में पानी आए ना आए, किंतु उसने तो मेरे घर में आके पानी तो पी। सम्मान, यानी सत्ता में रहते हुए हम सेवक हैं और सत्ता से बाहर जब हैं बतौर कार्यकर्ता हम आंदोलनकारी हैं। बिल्कुल, हम आंदोलन करेंगे और सरकार को सही दिशा में लेके जाने के लिए अच्छे अपोजिशन का काम होती है सकारात्मक आलोचना करना। बात आपने विपक्ष पे लाके खड़ी कर दी, और विपक्ष की बात करें, विपक्ष को कहाँ देखते हैं? विपक्ष, देखिए हरियाणा में विपक्ष तो दिखता नहीं, केंद्र में दिखता है, कहीं नहीं दिखता मुझे, क्योंकि विपक्ष का भूमिका नहीं है। और विशेष करके कांग्रेस तो बड़ी दल थी एक समय की, उस दल सहिष्णु दल हो चुकी है। आप देखा होगा जो राहुल गांधी जी ने पैदल चलना शुरू की तो जोश के बदले में होश खो गया, क्योंकि देखा मैंने जैसे ही चलना शुरू किया तो गोवा में उनके पूर्व मुख्यमंत्री अपने विधायक के साथ लेके भाजपा में शामिल हो गया। जैसे और भी थोड़ा आगे निकले तो मैंने देखा जैसे उनका दाढ़ी थोड़ा सा बढ़ रही थी, तो देखा मैंने जो पंजाब से कैप्टन साहब पूरा टीम लेके भाजपा में शामिल हो गई। तो हमने सुना हरियाणा में जनवरी के आसपास वो पहुंचने वाले हैं, तो मुझे लगता है यहाँ भी कुछ होगा, पूरा नाम ना खाली हो जाए। और बाकी हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, बाप बेटे का अपोजिशन है। तो कांग्रेस होती तो किरण चौधरी को भी देखता एक साथ और शैलजा जी को भी देखती, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हरियाणा में कुछ दिखता इलेक्शन में। बहुत सर्कुलेट हो रही थी सियासी गलियारों में कि बहुत से कांग्रेस के लोग भी बीजेपी के संपर्क में हैं, और आपने तो इशारा कर ही दिया कि जैसे ही यात्रा हरियाणा पहुंचेगी पता नहीं कौन भाजपा में आना चाहेगा। देखिए, भाजपा एक समंदर है, सबको समाहित कर लेता है, और जो एक बार आते हैं वो समाहित हो जाता है। और स्वागत है सबको, हम लोग किसी को मना नहीं करते, हम लोग जिनके साथ अलायंस करते हैं हम कुछ नहीं छोड़ते, और जो छोड़ के जाते हैं वो कहीं का नहीं रहता, ये प्रमाणित है। और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का रीति नीति है। बड़ी जिम्मेदारी है बतौर प्रभारी, तो 2024 को लेकर क्या ब्लूप्रिंट लेकर आप काम कर रहे हैं, किस तरह से संगठन? देखिए, ज़्यादा ब्लूप्रिंट लेके चलने वाले लोग इलेक्शन हारते हैं। मैंने जो आपको कहा, जनता के बात जोड़े रहिए, जनता के बात सुनिए और सरकार के काम पहुंचाइए। मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हरियाणा में ट्रांसपेरेंट जॉब अपॉर्चुनिटी तैयार हुआ, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हुआ, घर में बैठ के आपको सुविधा मिल जाती है, हरियाणा ने कभी नहीं देखा, ये पहली बार देख रहा है। मोदी जी का हर स्कीम पहुँचाना ढंग से, और मोदी जी के दिल के साथ हरियाणा का एक मिलन है, क्योंकि उनकी कर्मभूमि हरियाणा थी। लंबे समय आपने संगठन में काम किया है। आज जब आप सरकार दिख रही है तो ये ऐसा नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब संगठन महामंत्री के नाते दायित्व संगठन का दायित्व देखते थे, तब उन्होंने हरियाणा में बहुत प्रवास किया और उस संगठन को तैयार किया, और बाद में आज आपको सरकार दिख रही है। तो क्योंकि 10 साल हो जाएंगे भाजपा की सरकार को हरियाणा में, आपने बताया कि पारदर्शिता
जिस तरह से सरकार पारदर्शिता तरीके से काम कर रही है वो एक बड़ा एसेट है, वो बड़ा एक प्लस पॉइंट है सरकार के लिए, क्योंकि 10 साल हो जाएंगे। आप और क्या मजबूती या प्लस पॉइंट्स देख रहे हैं आने वाले चुनाव में जो सरकार को अलग खड़ा करेंगे सबसे? देखिए, अलग जो सरकार को आगे खड़ा किया वो तो दिख ही रहा है। हर चीज़ में हरियाणा के भाजपा का सरकार अलग है। हरियाणा के लोग इसको अनुभव करता है, सिर्फ दिखता नहीं है। अनुभव कर, दिखना एक चीज़ होता है, अनुभव करना एक चीज़ है। अनुभव कैसे करते हैं? हरियाणा में हर घर में पानी पहुंच गए। जो आपके घर में पहले गांव में कलश उठा के दूर से पानी लेकर आना पड़ता था। अब जब मेरे गांव के जो बहन अपने किचन के सामने नल से पानी गिर रहा है, दिख रहा है और नल बंद कर सकती है, वो अपने हाथ में है। पहले दूसरे का हाथ में होती थी और 1 किलोमीटर दूर से जाकर पानी लेकर आना पड़ता था। तो आज उनको अनुभव भी करता है, इसलिए क्योंकि अपने घर के अंदर ही बाउंड्री में नल पहुंच गई है। तो ये अनुभवी सरकार, जैसे आयुष्मान भारत का जो 5 लाख रुपए का जो कार्ड है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आज कोई बीमार पड़ता है उसको पैसा लेके दौड़ना नहीं पड़ता। हरियाणा में जो लोग बिलो पॉवर्टी है तो उनके हाथ में वो कार्ड है तो 5 लाख रुपया साथ लेके जाकर एडमिशन ले लेता है और उस स्कीमें जो होती है फ्री में हो जाती है। तो ये आपको टचिंग जो स्कीम है माननीय प्रधानमंत्री जल जीवन अमृत है, यही तो जीवन है। हम जब जन्म लेते हैं तब भी एक बूंद पानी देके हमको पहले मुंह में डालता है, जब मृत्यु जब होती है तब भी एक बूंद पानी ही देता है। हमारे दुर्भाग्य 70 साल हो गए देश की स्वाधीनता का, अब 75 साल हम पूरा कर रहे हैं। लंबे समय कांग्रेस का सत्ता रही है, किंतु कांग्रेस की इस सरकार ने कभी जनता के पास अमृत नहीं पहुंचा पाया, पानी नहीं पहुंचा। वो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ही करना पड़ा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मन से, दिल से, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ इसलिए नहीं हूँ, मैं देश के जनता के नाते मैं जीवन भर उनके प्रति कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि आपने ऐसा 2 स्कीम लाया था, एक जल जीवन मिशन स्कीम और एक है हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन। ऐसे लगता था पहले जो झाड़ू लेके निकला है जरा रास्ता ही पूरे साफ करेगा, और उसमें डिजिटाइजेशन लाया। और आज डिजिटाइजेशन के कारण से भारत की कम से कम 50,000 करोड़ रुपया बचता है, जो कि चोरी में चला जाता था, कमीशन में चली जाती, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। आज कोई गरीब व्यक्ति मनरेगा का काम करता है किसी भी प्रांत में, डायरेक्ट मुंबई से उनको ट्रांसफ़र हो जाता है उनके अकाउंट में, कोई एक पैसा नहीं हाथ लगा सकता। किसान सम्मान निधि के जो पैसा है सीधा ट्रांसफ़र होती है। हरियाणा सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से पेंशन से लेकर सब डिजिटाइजेशन कर दिया। डिजिटाइजेशन करने के बाद 2 चीज़ होता है, एक तो करप्शन खत्म होता है, दूसरा लोगों का हैरानी बंद हो जाती है, और तीसरा जीडीपी बढ़ती है, आपकी ग्रोथ रेट बढ़ती है, और ये प्रमाणित है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट चाहे केंद्र हो राज्य हो, डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में, और वो हरियाणा के लोगों को अनुभव देती है और इसका रिजल्ट मिल चुकी है। तो इसीलिए सरकार कैसा है दिखने में ये बोलने का हरियाणा में ज़रूरत नहीं है। तो मतलब स्ट्रेंथ्स बहुत हैं जो दिखती हैं और अनुभव कर रहे हैं उन स्ट्रेंथ्स को लोग। जहाँ तक संगठन की बात करते हैं, क्या आपको लगता है या आपने ये महसूस किया कि हरियाणा का जो संगठन है वो सरकार के साथ सही तालमेल के साथ आगे काम कर रहा है? बिकॉज संगठन और सरकार 2 पहिए हैं, एक दूसरे के और पूरक हैं। देखिए, बिल्कुल हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप विद्यार्थी परिषद में छात्र जीवन से काम किया है, टीचर रह चुके हैं, बिजनेस भी जानता है, संगठन भी जानता है, तजुर्बा भी है, मंत्री रह चुके हैं, सह प्रभारी हिमाचल के रह चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में काम कर चुके हैं। तो संगठन में काम करने का उनके पास लंबा अनुभव है, तो स्वाभाविक तौर पे ये संगठन के लिए बहुत अच्छी बात है। तो जो ओम प्रकाश धनखड़ जैसा अध्यक्ष हमको मिली है, और उनकी टीम जो 3 महामंत्री और साथ जो ऑफिस बेयरर्स और बाकी सब मोर्चाओं के सब मिलके मन से काम करते हैं, और मन से काम करते तभी तो इलेक्शन जीतते हैं। अब आदमपुर के इलेक्शन सभी महिला मोर्चा से लेके जो मोर्चा एक एक बूथ में लगे हुए थे, तभी तो आपको रिजल्ट दिखता है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आते। सरकार, चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष जब मिल के काम करते हैं तब आपको दिखता है। आपको विषय में डिफरेंसेस आ ही सकता है,
ये विषय ऐसा करने से ठीक रहेगा, वो बोलेंगे ऐसा करना ठीक रहेगा। ये आलोचना होती है, ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है, किंतु जब सिद्धांत ली जाती है, सिद्धांत ही है। जब एक बार कोर कमेटी ने व इलेक्शन कमेटी ने सिद्धांत ले लिया, हमने जो उनको भव्य विष्णु जी को टिकट देना है और उनको जिताना है, तो आपने देखा बहुत लोगों का बहुत सारी असेसमेंट थी। कोई बोलता है बहुत टाइट है, कोई बोलता है 5000 में जीतेंगे, कोई बोलता है 8000 को जीतेंगे, किंतु जनता ने किसको जिताना, कैसे जिताना जानती है और प्रमाणित कर दिया है। संगठन यानी कार्यकर्ता, आपकी नज़र में क्या कार्यकर्ता जो विश्वासी, आत्मविश्वासी और साथ ही साथ मेहनती और एकात्म मानववाद में अंतिम व्यक्ति के ऊपर विश्वास, ये 3 चीज़ जिसके पास है वो भारतीय जनता पार्टी का लॉयल कार्यकर्ता है। और ये हरियाणा में मुझे बहुत सारे लोग ऐसा दिखता है, सीएम भी तो कार्यकर्ता ही है, अध्यक्ष भी कार्यकर्ता ही, मैं भी कार्यकर्ता ही हूँ। तो हमारे सभी समय एक ही चीज़ रहता है, जो अंतिम जन तक सरकार को लेके जाओ और संगठन को अंतिम जन के पास ले जाओ। ये 2 चीज़ हम लोग समझते हैं और उस दिशा में काम करते हैं। कार्यकर्ताओं को निरंतर मोटिवेट करना और कार्यकर्ताओं को कमिटेड रखना, ये कहा जाता है कि भाजपा के कार्यकर्ता बड़े कमिटेड हैं, बहुत ही कर्मशील हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसके लिए हम लोग समय समय पर देखिए कार्यक्रम लेते रहते हैं। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, अभी हम लोगों ने कार्यक्रम लिया, जब स्टेटहुड डे आएगी तो उस प्रदेश में मान के चले, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, सोनीपत में, ऐसे बहुत सारी जगह में अलग अलग प्रदेश के लोग रहता है, तो वहाँ इनके स्टेटहुड डे हम मनाएं, उस प्रदेश के लोगों को बुलाएं, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना रिच संस्कृति तैयार होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के माध्यम से ये कार्यक्रम आया है। हम लोग लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं और कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए हमारी बौद्धिक होती है और साथ ही साथ हमारी ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण शिविर होती है। दूसरे पार्टी में क्या होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे पार्टी में तो हम लोग का भी प्रशिक्षण होता है, MLA का प्रशिक्षण होता है, MP का होते हैं, चीफ मिनिस्टर की होती है। वाराणसी में जब कॉन्क्लेव हुई थी, हम लोग गए थे माननीय प्रधानमंत्री के साथ, तो हमारा तो क्लास ही हुआ था। तो हम लोगों को तो 2 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विषय सबका रखा, आलोचना की। उसके बाद 2 बजे उठ के हम लोगों को बोला आप लोग चले जाइए, जाके आराम करिए। तो देखा माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी को लेके आप चले गए और टीवी में हम लोग देख रहे, रेलवे स्टेशन में जाके घूम रहा है, जाके वो रास्ता देख रहा है, और 4 बजे उठ के दोबारा 7 बजे मीटिंग में बैठा दिया। तो मोदी है, तो इसलिए हम लोग सब कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता बनने के लिए कैसे रहना है, माननीय प्रधानमंत्री हम लोग को उस दिशा में लेके जाते हैं। कोई चैलेंज देखते हैं? स्ट्रेंथ्स तो आपने बहुत गिना दी, तो ऐसे में कोई चैलेंज देखते हैं 2024 के लिए सामने, जिसको लेकर आपके दिमाग में है कि इस पर अब हमें वर्कआउट करना है? देखिए, कोई भी इलेक्शन चैलेंज है, मैं आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी का नीचे से ऊपर तक सभी कार्यकर्ता और नेतृत्व को बोलूँगा, कोई भी इलेक्शंस हम लोगों को नया कुछ सिखाती है, नया कुछ तजुर्बा आती है, और कभी भी ये नहीं मानना चाहिए जो हमने सब सीख गया, सब हो गया है, और जो ऐसा मानता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हो और प्रदेश अध्यक्ष हो, वो किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए बोले हमने 2 बार सरकार बना लिया इसीलिए सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। और मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता के अंदर ये भाव नहीं आती, क्योंकि कर्म करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है जो कोई किसी विशेष परिवार का इसलिए मेरा बेटा ही बनता रहेगा, उसका बेटा ही बनता रहेगा, जैसे कांग्रेस में ये। भाजपा में ऐसा नहीं है, मोदी जी के बाद कौन बनेगा किसी को पता नहीं है। ये कहा जाता है कि साधारण से असाधारण की यात्रा हमको देखिए ना, हमको कौन जानता था? त्रिपुरा के लोग भी मुझे नहीं जानते थे, मैं तो दिल्ली में था। मुझे 2015 में भेजा, अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, राज्यसभा MP बनाया, हरियाणा का प्रभारी बनाया। छोटा सा गांव से मैं आता हूँ। भाजपा भी संभव है, दूसरी पार्टी में नहीं संभव है। मेरे को देखने के बाद आपको विश्वास हो जाना चाहिए, बोले ऐसा होता है इस पार्टी में। मोदी जी को देखने के बाद विश्वास हो जाता है, गरीब व्यक्ति कहाँ से उठ के आता है। और आज देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर ने सबसे प्रभावशाली दुनिया के जो लीडरशिप है उसमें से एक है माननीय प्रधानमंत्री जी। ये भाजपा भी संभव है।
क्या ये बातें दिल को छू जाती हैं, क्योंकि ये आपके शब्द जो थे वो आपके चेहरे पर दिख रहे थे कि आपके भाव कैसे हैं, कितना अंदर तक इन चीज़ों ने आपको छुआ है। बिल्कुल, जब कभी अनुभव करते हैं, कभी कभी किसी को लग जाता है हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तब जब पीछे जाके याद करते हैं हम कहाँ थे, हम कौन हैं, तब समझ में आता है जो हमारे गली में हमको नहीं जानते थे, आज पूरा भारत जानते हैं। तो किसने दिया उन्हें? पार्टी ने दिया। हमारे कोई बड़े परिवार नहीं है, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति, बहुत रिसर्च करके है, वैसा कुछ भी नहीं। काम करते करते तजुर्बा होती है और कार्यकर्ता बनाने में बहुत टाइम लगता है। किसी को लगता है कार्यकर्ता शब्द बहुत सीधा है, हो सकते बोला IAS IPS ये शब्द कठिन है और कार्यकर्ता शब्द सीधा है, नहीं है। कार्यकर्ता बनने में सबसे मुश्किल है, इस पे उतार चढ़ाव, उसके बाद साथ ही साथ उसमें कोई गारंटी नहीं है। अब चलते रहिए, अब चलते चलते, क्योंकि वो चलते चलते आप धक्का खाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे और जाते 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 पहुँचेंगे। सोचिए ना, जो चीफ मिनिस्टर कौन नहीं होना चाहता है, प्रदेश अध्यक्ष कौन नहीं होना चाहता है, बनेगा तो एक ही है ना। लेकिन आपको कार्य प्लस कर्ता, यानी कि कार्य को कर्तव्य से करते जाना है और उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, उसको कार्यकर्ता बहुत कठिन काम है। कार्यकर्ता शब्द को इजी टू नहीं लेना चाहिए। कार्यकर्ता से ही PM बनता है, कार्यकर्ता से ही CM बनता है भाजपा में, हमारे पार्टी में, ये तो मैं जानता हूँ। बिल्कुल। इसलिए मैं आपके माध्यम से मेरे अपने कार्यकर्ता को बोलूँगा हरियाणा के, वो आप खुद को असेसमेंट मत करिए। आपको देखने वाला बहुत आँख, हजारों आँख देख रहा है। आपको लग रहा है जो आपके साथ संपर्क नहीं, विप्लव कुमार देव को, हमको सभी MLAs के बारे में जानकारी है, सभी MPs के बारे में जानकारी है, उनके एक्टिविटी के बारे में पता है। मुझे एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एक मंडल प्रेसिडेंट, एक मोर्चा प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी है। हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं और इनको फॉलो करते हैं, इनके सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, इनके एक्टिविटी फॉलो करते हैं, इनके बॉडी लैंग्वेज फॉलो करते हैं, इनके चाल चरित्र चेहरा देखते हैं और उसके बाद पार्टी निर्णय लेती है। सभी निर्णय सही होगा ऐसा नहीं होता, तब तो भगवान का भी निर्णय कभी कभी, लेकिन एक इवैल्यूएशन प्रॉपर होता है। बिल्कुल होते हैं। न्याय तो होती है, अंधेर नहीं है, देर हो सकता है, न्याय होता है। तो मतलब कर्तव्य करते जाना है, लेकिन हौसले के साथ, सब्र के साथ, चरोबती करते रहे, हो जाएगा इस पार्टी। हालांकि आपने बहुत कुछ अपनी यात्रा के बारे में बताया, तो इसीलिए पूछना भी चाहूँगी, कुछ ऐसे पल जो आपके बतौर मुख्यमंत्री जब आप त्रिपुरा के थे, जो आप मेन विजन लेकर चल रहे थे कि ये मुझे अपने कार्यकाल में करना है, वो कर पाए आप? कर रही है ना। जैसे मैंने त्रिपुरा में लोगों के अंदर आशा जगाना, जो कि कम्युनिस्ट स्टेट थी लंबे समय 25 साल, सबको दबा देना, अब से कुछ नहीं होगा और आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको गरीबी रहना है, क्योंकि पार्टी ही गरीबों का है, तो बना के रखना है। वो उसके अंदर इनकम ज़्यादा हो जाएगा तो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जाएगा, इसलिए उनको दबा के रखना, रोड नहीं बनाना, इनके लिए आंदोलन कराना, इनको खपाना, इनको ताताना जिसको बोलता है, ये कम्युनिस्ट का काम है। नकारात्मक सोच डेवलप करना। तो मुझे कष्ट होता था, अरे मेरे स्टेट में क्यों नौजवान को ऐसा किया जा रहा है, वो तो सकारात्मक सोच देना चाहिए, तुम कर सकते हो, तुम करोगे। जैसे जिस माँ बाप बोलता है बच्चे को, बोलेगा कुछ नहीं कर सकते, तुम निकम्बा हो, निकम्बा बनेगा। जिस माँ बोलता है फेल करके आने के बाद, तू तो इस बार फेल हुआ, नेक्स्ट टाइम तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट नहीं हो तो सेकंड जरूर आ जाएगा वो। तो ऐसे सरकार होना चाहिए, ऐसे राज्य का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, जो उसके चेहरे और उसका हाव भाव से लोगों को भविष्य दिखना चाहिए। लोग भविष्य के लिए आपके साथ जोड़ता है, वर्तमान तो खुद बना लेता है, अतीत सीख लेता है और भविष्य को देखता है CM के माध्यम से। CM क्या कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका चाल चलन, चरित्र, चेहरा। जैसे मोदी जी को देखते हैं तो ऊर्जा ही ऊर्जा आता है, लगता है कि 18 साल का व्यक्ति बोल रहा है। बड़ी गहरी बात आपने कह दी बहुत ही कम शब्दों में, कि चीफ मिनिस्टर में हम अपना भविष्य देखते हैं, वर्तमान तो बना रहे हैं। बहुत अहम बात है, देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे त्रिपुरा में जो मेरा एक सपना था, एक जो मैंने आपको बोला, जो मैंने आशा दिखाना, आज आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कर सकते हो और ये मैं कर दूंगा, आपके साथ हो, और उसको प्लान दिखना चाहिए, अपने आप दौड़ के वहां तक पहुंचती है। तो उसके सब जब विजन रहता है ना, वो सक्सेस होगा ही।
वो आपके पास नौकरी के लिए नहीं आएगा, वो खुद कर लेगा। और जब खुद कर लेता है, जब जिस राज्य में जब क्रिएटर तैयार होता है वो राज्य स्वनिर्भर राज्य होता है। और त्रिपुरा इस दिशा में काम करना शुरू किया है। और साथ ही साथ और एक चीज़ था, जो महिला सशक्तिकरण की मेरा बहुत वो था, जो महिला को बराबरी मिला है। ऐसे त्रिपुरा में महिला बहुत आगे जाके बढ़ चढ़ के काम करती है। तो हमने 33% महिला का रिजर्वेशन दे दिया। मुझे पहले बहुत सोचना पड़ रहा था, करूँ ना करूँ, पॉलिटिकल डिसीजन। चीफ सेक्रेटरी बोले सारे तो पॉलिटिकल डिसीजन है तो अच्छा होगा, किंतु आप पॉलिटिकली सोच लीजिए। हम बोले जो होगा दिखा जाएगा। माँ का हमारे भारत माता है, हमारे देश को मातृ रूप में वंदना करते हैं और त्रिपुरेश्वरी माता का भूमि है, कर देते 33% रिजर्वेशन। महिला सशक्तिकरण होगा, महिला के पास जॉब जाएगी, महिला के पास रोजगार जाएगी। तो ये महिला के पास रोजगार जाने से क्या होता है, आप देखिए, महिला के पास जब रोजगार जाती है पूरा परिवार को देता है। और किसी व्यक्ति के पास जब जाता है वो खुद के लिए रखता है, सेल्फ हो जाता है। जब माँ के पास रोजगार जाती है तो माँ बांटता है, किंतु बेटे के पास रोजगार जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा बीवी के पास बांटेगा अपने बच्चे के साथ, बाकी परिवार में। माँ ऐसा एक चीज़, महिला ऐसा एक चीज़ है, इनके पास कोई भी धन हो, देखिए उनके पास महिला के नाम से कोई ज़मीन हो तो महिला बहुत जल्दी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहता। किंतु लड़के को उसने एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदा तो आके, क्योंकि ज़मीन आके चलो हम भी ज़मीन बेच के एक मर्सिडीज खरीद ही लेते। किंतु माँ को जाके बोलेगा, माँ के नाम से ज़मीन, बोले माँ मैं एक मर्सिडीज लेना है, उसने तो लिया। बोले तुम कमाई कर लो, बोले ज़मीन ज़रा बेच के, बोलना ये नहीं दूंगा, ये तुम्हारे पिताजी का निशानी है। उसको कुंडली मार के बैठ जाती है। और जब माँ चली जाती है, दुनिया में नहीं रहती, तब उस पुत्र को और पुत्री को समझ में आते हैं माँ ने उस समय कुंडली मार कर जो बैठा था, उसी कारण से वो 5 लाख का ज़मीन आज 50 करोड़ में बेच के उसके बेटों को विदेश से पढ़ा के लाता है। इसलिए मातृ जाति को सशक्तिकरण करा, ये हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, इससे हमारे ऊपर एहसान होगा। और मैं देख चुका हूँ त्रिपुरा में ऐसा हो चुकी है। आज त्रिपुरा में छोटा स्टेट है, 40 लाख आबादी है, 26 लाख के आसपास वोटर है। और कम्युनिस्ट का सरकार रहे तो महिला सशक्तिकरण की बात तो सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट बोलता है पूरी दुनिया में। 4000 के आसपास रूरल एरिया में उनके SHG ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप थी। और इसमें 40 करोड़ के आसपास टर्नओवर थी जो भी फंडिंग की। आज हम 36,000 रूरल में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना चुके हैं और उसमें 3,18,000 महिला काम करती है, रोजगार करती है। और इतने कम समय में त्रिपुरा में सरकारी जॉब से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ऑटो के परमिट हो, बस के परमिट हो, MSME ग्रुप हो, जॉब क्रिएटर हो, सब मिला के 4,56,000 के ऊपर रोजगार नया मिली है, जिस स्टेट में इंडस्ट्री ना के बराबर होने के बावजूद भी। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को हमने टच ज़्यादा किया, जिस कारण से एग्रीकल्चर में लोगों का इनकम डबल हो चुकी है। कमेंडेबल। नहीं, वुमेन का तो हम देख रहे हैं कि हरियाणा में भी, संगठन में भी बहुत पार्टिसिपेशन, महिला मोर्चा का तो आपने जिक्र ही किया कि काफ़ी एक्टिव हैं। तो अभी बतौर MP क्या प्राथमिकताएं लेकर चल रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में त्रिपुरा से हूँ, तो त्रिपुरा के इकोनॉमी डेवलपमेंट के दिशा में जाए, विकास हो, उस दिशा में मैं राज्यसभा में उठाऊंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं CM रहते हुए भी देखा, न्यू क्रिएटिविटी, उसके बाद साथ साथ क्रिएशन, तो नया कुछ करे, तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री साथ देते हैं और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और उसको सक्सेस कैसा होगा उसका भी रास्ता तैयार कर देते हैं। तो इसलिए वो सब त्रिपुरा के विषय में मैं ज़रूर उठाऊंगा। त्रिपुरा के नौजवानों को रोजगार मिले, उस दिशा में क्या क्या काम कर सकते, वही मैं उठाऊंगा। कुछ फायर राउंड क्वेश्चन है, वेरी शॉर्टली 2 या 3 मैं जानना चाहूँगी आपसे कि एक शब्द में अगर मैं आप बताएं तो राजनीति का फ़लसफ़ा आपकी नज़र में क्या? देखिए, राजनीति का जो फ़लसफ़ा बोल रहा है, ये अलग अलग राजनीतिक दल अलग तरीके से प्रस्तुत करता है भारत में। सिर्फ आपकी नज़र में, पर्सनल? हमारे नज़र में तो हमारे नज़र में जो एक साफ मन से पॉजिटिविटी के साथ खुद को और समाज को बढ़ाना। और संगठन?
एक शब्द में आपकी नज़र में डिफाइन करना चाहे संगठन को? देखिए, संगठन में समय देना है तो अपने आप संगठन बढ़ती है। कार्यकर्ता को आपने बहुत इलेबोरेट किया, लेकिन आपकी नज़र में एक वर्ड में अगर कार्यकर्ता को डिफाइन करना हो तो? निष्ठावान व्यक्तित्व तैयार करना, कमिटमेंट सही रखना। और बिप्लब देव खुद इन वन वर्ड इन पॉलिटिक्स क्या? विप्लव देव झूठ नहीं बोलता। बेहद शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने का, और बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड आपने कहा कि बिप्लब देव कभी झूठ नहीं बोलते। ये हैं हरियाणा के प्रभारी जो हरियाणा के संगठन को एक नई दिशा देने में जुटे। नमस्कार।